नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्नार्जर पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम खास बातचीत करने वाले हैं एक नई टॉपिक पे, जो कि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यह बात उन लोगों की है जो कि प्राइवेट वर्कर हैं, संविदा वर्कर हैं, उनके हक की बात इस वीडियो में करेंगे। उनकी जो हक है, उनका जो शोषण कर रही है सरकार और केंद्र सरकार, उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार और राज्य सरकार तक बातें पहुँचाना चाहते हैं कि जो संविदा वर्कर हैं उनका शोषण किस प्रकार किया जाता है और उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो कि सरकारें और उनका पालन नहीं करवा पाती हैं। जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनियों से उनको वो बेनिफिट नहीं दिलवा पाती हैं, उनका बहुत सारा शोषण होता है उनके। तो उन्हीं के हक़ की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जितने भी हमारे प्राइवेट मजदूर वर्कर जो भी हैं और जो संविदा वर्कर हैं, वो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसी तरह आप सभी को जो भी आपको बेनिफिट मिलना चाहिए उसकी आवाज़ ज़रूर हम इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, मीडिया के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि एक जो संविदा वर्कर होता है, जो कि कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, उनका कहीं 6 महीने, कहीं साल भर, कहीं 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर होता है, उसके बाद अगर किसी का आगे बढ़ाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन उनका क्या है, उनको बहुत सारा शोषण होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंपनी के अंतर्गत, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट पे मिनिमम वेज मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि सरकारें मिनिमम वेज और अलग अलग राज्य सरकारों को मिनिमम वेज बनाई गई सरकार के द्वारा, लेकिन बहुत सारे जगहों पर मिनिमम वेज का पालन नहीं होता है। उनको उनके अकाउंट में कुछ दिया जाता है, उसके बाद उनसे वसूल लिया जाता है। ठीक है, और केंद्र सरकार की जो अधीन कंपनियाँ आती हैं, उन कंपनियों के अंदर भी यही चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, संविदा वर्कर है, उनका पेमेंट जो बैलेंस शीट होता है दिखाने के लिए कुछ होता है और उनको कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो इस पर कार्रवाई सरकार नहीं करती है। बस जो है कंपनी के जो देखता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो काम कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो सब मिली बात उनका शोषण करते हैं, ना उनका पूरी तरह से पेमेंट मिल पाता है, प्लस ना उनको जो सरकारें कंपनियों को बेनिफिट देने के लिए बात करती हैं, जैसे उनको मेडिकल का बेनिफिट मिलना हो या उनके बच्चों को शिक्षा का बेनिफिट मिलना हो और उनके सुरक्षा से संबंधित जो भी बेनिफिट हो कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को, संविदा वर्करों को, यह पालन नहीं किया जाता है कंपनियों के द्वारा। तो सरकार से गुजारिश है कि इन सभी चीज़ों पर अपने व्यवस्था टाइट रखें। कोई भी कंपनी संविदा वर्कर को उनके हक का पैसा नहीं देती है, या उनके जो मेडिकल बेनिफिट या पीएफ से संबंधित जो भी उनकी बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर उनको नहीं दिया जा रहा है तो ज़रूर उसकी जांच करनी चाहिए। सरकार जो अपनी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका लेबर कमिश्नर ऑफिस होता है, हर चीज़ होता है, तो सभी को एक दिशा निर्देश देना चाहिए कि क्लियर एक नोटिफिकेशन होना चाहिए कि आपको किसी भी एरिया में वर्कर अगर काम कर रहा है वो संतुष्ट है कि नहीं है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके जो काम करा रहे हैं उनसे उनको पूरा पेमेंट देते हैं नहीं देते, उनको हर बार जांच होना चाहिए, चेक होना चाहिए। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्टरों का शोषण, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं संविदा वर्कर का शोषण करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि किसी की कॉन्ट्रैक्टर वर्कर काम कर रहा है, उनकी सैलरी जो मिनिमम वेज है सरकार के द्वारा कुछ जो लागू की गई हो, मिनिमम वेज नहीं दी जाती उनको। ठीक है, आज के वर्तमान समय में इतनी महंगाई है कि उनको अपना घर चलाना मुश्किल होता है, उसके अलावा उनसे पैसे कम कर दिए जाते हैं। और दूसरी बात, सरकार को जो संविदा कर्मचारी हैं, जो मिनिमम वेज है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है और इसकी मांग हम इस मीडियम के माध्यम से करते हैं कि सरकार सोचे, प्राइवेट वर्करों के बारे में, संविदा वर्करों के बारे में सोचे और उनका जो मिनिमम वेज है बढ़ाए। ठीक है, क्योंकि वह परिवार भी, जो कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, वह परिवार भी चाहता है कि अपने परिवार को अच्छा जीवन यापन दे सके और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे सके। तो सरकार कॉन्ट्रैक्टर और संविदा वर्करों के बारे में कुछ सोचे समझे और उनकी जो मिनिमम वेज है उसमें बढ़ोतरी करने की कृपा करें, कष्ट करें, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, क्योंकि मिनिमम वेज उनका जो सैलरी भी उनके बेहतर भविष्य के लिए होगा। आप जब सैलरी उनकी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उनका जो जीवन यापन है बेहतर होते जाएगा, वो अपने जो गरीबी से ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो एक छोटा सा सरकार तक पहुंचाने का माध्यम था, जिसमें संविदा वर्करों की जो हालत है, राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करने वाले, केंद्र सरकारों के अंदर काम करने वाले, उनकी जो पेमेंट की स्थिति है, सैलरी की स्थिति है, बहुत ही ख़राब है। तो सरकार और राज्य सरकार इसके बारे में ज़रूर सोचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्क काम करता है ये कैजुअल और संविदा वर्कर ही काम करता है, जो कि उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी उनके साथ मिलकर कंधा से कंधा मिला के
जो भी कंपनी हो या कोई भी हो तो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। भारत के विकास में अहम योगदान है समिधा वर्करों का। इनको भले रेगुलर नहीं किया जाता, लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ही उनको सैलरी एक अच्छी मिले कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, इस वीडियो में आज का इतना ही था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे उन्हीं के बातों मुद्दों को लेके। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, जय, थैंक यू, धन्यवाद।